दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का प्रभाव शासन प्रशासन पर सरकार तक पड़ने लगा है। यही वजह है कि धरना स्थल पर बैठे विभिन्न संगठनों, 4 तो ऐसे संगठन हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इन संगठनों में से किसी एक संगठन को निशाना बनाकर यदि सरकार या जिला प्रशासन नोटिस भेजती है कि तुम्हारे धरना प्रदर्शन से या आंदोलन से शांति व्यवस्था भंग हो रही है, आप आंदोलन समाप्त करें, तो इसका क्या मतलब है? क्या भूपेश सरकार परेशान हो चुकी है? क्या भूपेश सरकार की चूल्हे हिलने लगी है? या सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के दबाव ने सरकार को बेचैन कर दिया है? सवाल बहुत से हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि नोटिस भी 11 बजे रात को साइन की गई। यानी आप समझ सकते हैं कि सत्ता किस हद तक असहमति के स्वर से परेशान है। आप समझ सकते हैं कि घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा नहीं कर पाने की वजह से सत्ता किस तरीके से दमन का रास्ता तैयार कर रही है। सवाल बहुत से हैं। बूढ़ापारा धरना स्थल को लेकर सवाल तो पहले भी उठते रहे, क्योंकि आसपास के रहवासी इलाकों के लोग धरना स्थल बदलने की मांग पहले से ही करते रहे, लेकिन प्रशासन इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। और आज जब लगातार कई हफ्तों से प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों संगठनों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो इसी का आड़ लेकर जिला प्रशासन धरने पर दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है। संविदा बिजली कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर। जब वे विधानसभा का घेराव करने पहुंचे तो सप्रे स्कूल के पास उन्हें रोककर बिजली तक शाम को काट दी गई थी। वे अर्धनग्न प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वे इतने जोश में है कि कल नोटिस के बाद कहा कि प्रशासन या तो हमें दूसरे धरना स्थल की जगह बता दे, नहीं तो हम हटने वाले नहीं अपनी मांगों को पूरा होए बगैर। यही स्थिति स्वास्थ्य संयोजकों की है। 2006 से लगातार अपने ग्रेड बढ़ाने के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं या अपनी मांग कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्तगी तक का सामना करना पड़ा। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि उन्हें नियमित कर देंगे, उनका ग्रेड बढ़ा देंगे, लेकिन 3 साल भूपेश सरकार को हो गए तो वे आंदोलन कर रहे हैं। कल ही उन्होंने जल सत्याग्रह किया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस परिस्थिति में वे आंदोलन कर रहे हैं। छोटे बच्चे को गोद में लिए स्वास्थ्य महिला कर्मचारी आंदोलन में शरीक हो रही हैं। भीषण धूप इस गर्मी में राजधानी वासियों को मालूम है कि किस तरीके से गर्मी राजधानी में इन दिनों पड़ रही है। यही हाल स्कूल के सफाई कर्मचारियों का है। वे भी लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने को तैयार नहीं है। और कल जब संविदा बिजली कर्मचारियों को हट जाने के लिए नोटिस मिला तो वे भी इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें भी आज या कल नोटिस मिल जाएगी, लेकिन वे आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं है। उसी धरना स्थल पर ही वे खाना बना रहे हैं और एक ढंग से अपना आवास ही बना चुके हैं। वन कर्मचारियों की अपनी पीड़ा है। वे अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब तो वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अब आंदोलन तभी समाप्त होगा जब उनकी मांगे पूरी होगी।
लेकिन सरकार के तरफ से उनके लिए भी कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा है। चर्चा तो सरकार को करनी चाहिए, संवेदनशीलता तो सरकार को दिखानी चाहिए। और जब आप सत्ता में आने से पहले तमाम कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों को जाकर समर्थन करते रहे, तब सत्ता में आने के बाद क्या दिक्कत आ रही है या आप कर्मचारी संगठनों को क्यों नहीं बताते हैं? सवाल दमन का हमेशा ही रहा है। सत्ता चाहती है कि विरोध के स्वर को हर हाल में दबा दिया जाए और इसके लिए वे नए नए कुचक षड्यंत्र का इस्तेमाल करती है, नए नए बहाने ढूंढती है। हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से सत्ता दमन का रास्ता अख्तियार करती है। 3 कृषि कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान कानून को किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। सड़कें खोदवा दी गई, सड़कों पर कीले ठोकवा दी गई। जानो मानो आप दुश्मन देश से अपनी रक्षा कर रहे हो। उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, लेकिन किसान झुके नहीं और इसकी परिणति ये हुई कि अपने को सबसे दमदार मानने वाली मोदी सत्ता को झुकना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन यहां परिस्थितियां दूसरी है। निसंदेह बूढ़ापारा के आसपास के लोगों को इन आंदोलनों से तकलीफ हो रही होगी, इससे कतई इनकार नहीं। लेकिन क्या प्रशासन सिर्फ एक संगठन को टारगेट करके उन्हें नोटिस भेजे और उन पर शांति व्यवस्था भंग करने जैसे आरोप लगाए तो फिर बाकी कर्मचारी संगठन क्या करे? या कर्मचारी संगठन आंदोलन न करे अपनी मांगों को लेकर तो क्या रास्ता अख्तियार करे? लोकतंत्र में आंदोलन ही सबसे कारगर हथियार है और इस कारगर हथियार को मोदी सत्ता में भी किस तरीके से आंदोलन जीवी कहकर भोतरा करने की कोशिश की गई, यह किसी से छिपा नहीं। दूसरी तरफ 28 और 29 मार्च को होने वाले देशव्यापी हड़ताल की तैयारी जोर शोर से चल रही है। निजीकरण से लेकर आउटसोर्सिंग जैसे कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर तमाम गैर संगठित और संगठित मजदूर यूनियन के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन की कड़ी में बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन भी शामिल हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपने 7 सूत्री मांग में कहा कि आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए और कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 8522 पद रिक्त है। आखिर ये पद क्यों रिक्त है? लिपिक चपरासी गार्ड के खाली पद तुरंत भरने चाहिए क्योंकि उन पर वर्ग का दबाव है और जिसकी वजह से उनके परसेप्शन पर असर पड़ता है और जो पब्लिक परसेप्शन बन रहे हैं बैंक कर्मचारियों के को लेकर कि वे काम नहीं करते हैं और दुनिया भर की बातें होती हैं। वे कहते हैं कि ये परसेप्शन बनने की वजह उनके पास वर्कलोड है, 4-4 लोगों का काम एक लोगों को करना पड़ रहा है। और उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग भी की है। सबसे महत्वपूर्ण तो ग्राहक सेवा शुल्क है। सर्विस टैक्स के नाम पर आम आदमी को जिस तरीके से बैंक निचोड़ रहे हैं उसे लेकर भी बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन विरोध करता है। वह कहता है कि यह गलत है। आखिर मध्यम वर्ग ही इसके ज्यादा शिकार होते हैं। धड़ाधड़ पैसे कटे जा रहे हैं। आप 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके पैसे कट जाते हैं। खराब ऋण खातों की वसूली सरकार नहीं कर रही है। डिफाल्टरों की लिस्ट सार्वजनिक करने से सरकार रोक रही है। बैंक डिफाल्टर होते जा रहे हैं, बैंक की स्थिति खराब होते जा रही है और इसका दोष कर्मचारियों को पड़ता है। जबकि यह सारा खेल सत्ता और कॉर्पोरेट के मिली भगत का या माफियागिरी का है। निजीकरण का डर अब
बैंक कर्मचारी नहीं, बीमा कर्मचारी और दूसरे सेक्टरों के लोगों को भी सताने लगा है। वे इसे लेकर अगले माह भिलाई में बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। लगातार निजीकरण, 50 से अधिक कंपनियां यदि इस देश की बेच दी जाएगी तो फिर नौकरी बचेगी कहां? इस निजीकरण के खेल में यदि पूंजी केवल चंद रईसों के हाथों में चले जाएगी तो आम आदमी कैसे जीवन यापन करेगा? बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी ने से तो वैसे ही मध्यम वर्ग त्रस्त हो चुका है। लगातार रेट बढ़ रहा है। सरकार इंडियन एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल का रेट उसके हाथ में नहीं है, फिर 4 महीने 136 दिन कैसे चुनाव की वजह से रुका रहा कीमत का बढ़ना, और जैसे ही चुनाव परिणाम आए लगातार बढ़े क्यों लग गए? 4 दिन में 3 रुपए 20 पैसे कीमत बढ़ गए। रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपना आंदोलन एक दिन और यानी 30 मार्च को भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 62 शाखाएं हैं। पूरे देश भर में इस बैंक की अपनी शाखाएं, वे सारी शाखाएं 30 मार्च को आंदोलन करेंगी। धन्यवाद।